नमस्कार। चाइल्डहुड वैक्सीनेशन सीरीज में आपका स्वागत है। राधा और रवि का बच्चा हाल ही में 6 महीने का हुआ है। उन्होंने रेडियो पर फ्लू वैक्सीन के बारे में सुना और बच्चों के लिए विशेष रूप से इस मौसम में फ्लू वैक्सीन देने की सलाह भी सुनी। उन्होंने और जानकारी पाने के लिए वैक्सीनेट में अपने बच्चे के डॉक्टर से संपर्क किया। आइए राधा, रवि और उनकी डॉक्टर के बीच इस बातचीत के जरिए फ्लू और फ्लू वैक्सीन के बारे में जानें। डॉक्टर, फ्लू वास्तव में क्या है? फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है जो नाक, गले और फेफड़ों को संक्रमित करती है। यह बीमारी विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों को और कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स को अफेक्ट करती है। ज्यादातर फ्लू में माइल्ड बीमारी होती है, लेकिन कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। किन लोगों में फ्लू के कारण कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा ज्यादा होता है? 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे, गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, वे लोग जिन्हें लॉन्ग टर्म मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे अस्थमा, शुगर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हृदय, लिवर या गुर्दे की बीमारी, कैंसर, रक्त विकार, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग या फिर जो लंबे समय से एस्पिरिन जैसी दवाओं पर हैं। इन सभी में फ्लू से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा अधिक होता है। फ्लू के लक्षण क्या होते हैं? फ्लू के सामान्य लक्षण हैं बुखार, खांसी, गले में खराश, जुकाम, शरीर में दर्द, सिर दर्द, ठंड लगना, थकान महसूस करना और कभी-कभी उल्टी और दस्त। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों में बुखार ना आए। फ्लू कितना गंभीर हो सकता है? अधिकांश लोग 2 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों में फ्लू बहुत गंभीर हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप हॉस्पिटलाइजेशन और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। फ्लू की कुछ गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हैं निमोनिया, सांस की नलियों में इन्फेक्शन यानी ब्रोंकाइटिस, साइनस और कान का इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाना और कुछ केसेस में ब्रेन इन्फेक्शन। क्या भारत में फ्लू आम बीमारी है? वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार 5% से 10% लंग इन्फेक्शंस फ्लू के कारण होते हैं। फ्लू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? फ्लू का वायरस मुख्य रूप से ड्रॉपलेट्स से फैलता है, जो कि फ्लू से पीड़ित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने पर बनती हैं। ये ड्रॉपलेट्स आसपास के लोगों के मुंह या नाक में जा सकती हैं, या फिर फ्लू उन सरफेसेस को छूने से भी हो सकता है जिन पर फ्लू वायरस हो, जैसे दरवाजे की कुंडी, टेबल टॉप इत्यादि। ऐसे सरफेसेस को छूने के बाद अपने मुंह, आँख या नाक को छूने से आपको भी फ्लू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक फ्लू से पीड़ित व्यक्ति कितने दिन तक दूसरों को फ्लू फैला सकता है? फ्लू से पीड़ित लोग बीमारी के लक्षण आने के 1 दिन पहले से लेकर उसके बाद 5 से 7 दिन तक दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। गंभीर रूप से बीमार लोग या छोटे बच्चे फ्लू को इससे भी ज्यादा अधिक समय तक फैलाने में सक्षम हो सकते हैं। तो क्या इसका मतलब इतने दिन स्कूल या काम पर नहीं जा सकते? फ्लू के कारण अक्सर स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस कम हो जाती है। आपके काम का भी नुकसान होता है क्योंकि आपको अपने बच्चे की देखभाल के लिए घर पर रहना होगा। फ्लू को फैलने से रोकने के लिए यह अनिवार्य है कि फ्लू से पीड़ित कोई भी व्यक्ति बुखार जाने के बाद कम से कम 24 घंटे तक घर पर रहे और उसके बाद ही स्कूल या काम पर जाए। हम अपने बच्चे को फ्लू से कैसे बचा सकते हैं? अपने बच्चे को फ्लू से बचाने का पहला और सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चे को फ्लू का टीका लगवाएं। फ्लू का टीका किन्हें लगवाना चाहिए? इंडियन गाइडलाइंस के अनुसार फ्लू का टीका इन लोगों को लगवाना चाहिए: 6 महीने से 5 साल तक के सभी बच्चों को, 5 साल से अधिक बच्चों को यदि कोई रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए, गर्भवती महिलाओं को, लैब कर्मचारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को और बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर हो।
इनके अलावा छोटे बच्चों के केयर गिवर्स को भी फ्लू का टीका लगवा सकते हैं, क्योंकि 6 महीने से कम उम्र वाले बच्चों में फ्लू का टीका नहीं लगाया जाता। तो इसलिए उनके आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करने से इन बच्चों में भी फ्लू होने का रिस्क कम हो जाता है। फ्लू वैक्सीन का शेड्यूल क्या होता है? फ्लू वैक्सीन की पहली डोज 6 महीने पर लगती है। दूसरी डोज उसके 1 महीने बाद यानी 7 महीने पर लगती है। यदि आपका बच्चा 6 महीने से 9 साल के बीच का है और किसी कारणवश पहला टीकाकरण नहीं हुआ और आप बच्चे को पहली बार टीका लगवा रहे हैं, तो उसे 4 सप्ताह के अंतराल में 2 डोजेस लगेंगी। 9 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन के लिए 1 ही डोज दी जाती है। इसके बाद हर साल इन्फ्लुएंजा सीजन के पहले 1 डोज लगवानी है, जब तक कि आपका बच्चा 5 साल का ना हो जाए। यदि आप या आपका बच्चा हाई रिस्क कैटेगरी में है, तो 5 साल के बाद भी वार्षिक टीकाकरण करवाते रहें। फ्लू वैक्सीन लगवाने का उचित समय क्या है? फ्लू वैक्सीनेशन का सही समय पर लगना महत्वपूर्ण है। आपके एरिया में पीक फ्लू सीजन के आने से पहले ही फ्लू वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर में फ्लू के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज डेवलप होने में वैक्सीनेशन के बाद भी लगभग 2 सप्ताह लग जाते हैं। भारत में इन्फ्लुएंजा का प्रकोप ज्यादातर मॉनसून के मौसम में होता है, इसलिए भारत में फ्लू वैक्सीन देने का सबसे अच्छा समय है प्री मॉनसून। इसलिए देश के अधिकांश भाग में फ्लू वैक्सीन देने का सही समय है अप्रैल, मई, जून। लेकिन यदि आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो नवंबर से जनवरी के बीच टीका लगवाएं, और यदि आप तमिलनाडु और केरल के सबसे दक्षिणी छोर में रह रहे हैं तो सितंबर से नवंबर के बीच टीका लगवाएं। पर यह भी समझें कि 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में और बाकी हाई रिस्क कैटेगरीज में फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर लगवाएं। उसके बाद का वैक्सीनेशन आप प्री मॉनसून पीरियड में शेड्यूल करें। फ्लू वैक्सीन हर साल क्यों लगवाना होता है? इसके 2 कारण हैं। सबसे पहले, वैक्सीन द्वारा प्रदान की गई प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी समय के साथ कम हो जाती है, और दूसरा, फ्लू के वायरस लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष फ्लू वैक्सीन भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई की जाती है, ताकि उसमें वह सभी स्ट्रेन्स हों जिनसे अगले सीजन में फ्लू होने की आशंका सबसे ज्यादा है। मार्केट में फ्लू के बहुत सारे टीके उपलब्ध हैं, कौन सा लेना चाहिए? भारत में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इनएक्टिवेटेड फ्लू वैक्सीन रिकमेंड करती है, जिसमें इन्फ्लुएंजा के 4 स्ट्रेन हो, यानी क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन। मार्केट में जो भी लेटेस्ट स्ट्रेन अवेलेबल है वही लगवाएं। वैक्सीन पैक पर इस तरह आपको साल लिखा हुआ मिलेगा। इंडिया में कुछ कॉमनली यूज्ड लाइसेंस वैक्सीन्स इस प्रकार हैं: फ्लुआरिक्स टेट्रा, इन्फ्लुवैक टेट्रा, फ्लूक्वाड्री। इनमें से अधिकांश टीकों की कीमत वर्तमान समय में लगभग 1500 से 2000 रुपए के बीच में है, जो समय के साथ बदल सकती है। पहले अलग अलग आयु वर्ग में फ्लू के टीके की डोज अलग थी। लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार अब 6 महीने से अधिक उम्र के सभी बच्चों के लिए 0.5 ml की यूनिफॉर्म डोज रिकमेंडेड है। DGCI ने इंडिया में फिलहाल 2 ब्रांड्स को यूनिफॉर्म डोजिंग की अनुमति दी है, फ्लुआरिक्स टेट्रा और इन्फ्लुवैक टेट्रा। बाकी ब्रांड्स में समय रहते अनुमति प्रदान की जाएगी। तब तक के लिए इन 2 ब्रांड्स के अलावा अन्य ब्रांड्स के लिए आपके डॉक्टर वैक्सीन की डोज के लिए मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशंस फॉलो करेंगे। फ्लू वैक्सीन लगवाने के लाभ क्या हैं? फ्लू का टीका आपके बच्चे को फ्लू से बचाता है, आपके बच्चे को गंभीर रूप से बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होने से रोकता है। यह आपके बच्चे को दूसरों में फ्लू फैलाने से भी रोकता है। हालांकि यह थोड़ा महंगा है, लेकिन वैक्सीन लगवाने से बच्चों की स्कूल से छुट्टी करवाने की जरूरत कम होगी और आपके भी काम में नुकसान नहीं होगा। क्या फ्लू का टीका कोविड से भी बचाता है? नहीं, फ्लू वैक्सीन कोविड से नहीं बचाता, लेकिन कोविड महामारी के संदर्भ में
फ्लू वैक्सीन फ्लू के बर्डन को कम करता है, जिससे हेल्थ फैसिलिटीज को कोविड पेशेंट्स की केयर के लिए बेहतर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। और क्या फ्लू वैक्सीन सेफ है? क्या वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? फ्लू वैक्सीन सेफ है। कई वर्षों से लाखों लोगों ने फ्लू के टीके सुरक्षित रूप से प्राप्त किए हैं। किसी भी अन्य टीके की तरह फ्लू के टीके से भी माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हल्का बुखार, इंजेक्शन साइट पर दर्द, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि। ज्यादातर ये लक्षण 48 घंटों तक ही रहते हैं। बच्चों को फ्लू से बचाने के लिए कोई अन्य तरीके भी हैं क्या? जितना हो सके बीमार लोगों से दूर रहें। यदि आप या आपका बच्चा बीमार है तो घर पर ही रहें और दूसरों के संपर्क में आने से बचें, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा अपने बच्चे को खांसते और छींकते समय अपने मुंह को टिश्यू से ढकना भी सिखाएं। बार बार हाथ धोएं और आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। उन सतहों को साफ करें जो फ्लू के वायरस से इन्फेक्टेड हो सकती हैं। ये रोजमर्रा की क्रियाएं आपके बीमार होने की संभावना को कम करने में मदद करती हैं और फ्लू वायरस के स्प्रेड को भी रोकती हैं। लेकिन याद रहे कि फ्लू को रोकने के लिए वार्षिक फ्लू वैक्सीन ही सबसे अच्छा तरीका है। राधा और रवि अब फ्लू और फ्लू वैक्सीन के बारे में अच्छी तरह समझ गए हैं और वे बाकी पेरेंट्स को भी फ्लू वैक्सीन के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। राधा और रवि ने अपने बच्चे को फ्लू शॉट लगवाया और आपने? यदि आपने अभी तक अपने बच्चे को फ्लू वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जल्द ही लगवाएं और अपने बच्चे को फ्लू के अगेंस्ट बेस्ट प्रोटेक्शन दें। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में पूछें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।